शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे भारत में करी जाती है। जेएनयू कहीं भी इसमें पीछे नहीं है। आप देख सकते हैं, यह वीडियो जेएनयू के दुर्गा पूजा की कुछ झलकियों को दिखाता है। मुझे लगा कि मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से पढ़ाई लिखाई के साथ जब इस तरीके का वातावरण बनता है तो एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और चीज़ें बहुत ही बेहतर होती हैं। मूर्ति स्थापना के साथ ही यह आयोजन अपनी भव्यता की ओर बढ़ने लगता है। आप देख सकते हैं, अभी हवन पूर्ण हो चुकी है और धीरे धीरे प्रसाद वितरण की तैयारी हो रही है और यहाँ पर खुशनुमा माहौल बना हुआ है। अब मिलिए इन प्राणियों से, देख सकते हैं किस तरह से सुंदर लग रहे हैं। निश्चित ही माँ के दरबार की सकारात्मकता आपके अंदर की सुंदरता को और अच्छे से निखार देती है। अब आइए आपको दिखाते हैं पंचमी से अष्टमी के बीच की कुछ झलकियाँ। किस तरह से भक्तगण माँ की आराधना के लिए गीत संगीत और कीर्तन करते हैं, जो कि बहुत ही खुशनुमा और पॉजिटिव माहौल बनाए रखता है। प्रथम दिन से ही प्रतिदिन शाम को लगभग 7 बजे माँ की आरती का आयोजन होता है। उसके बाद प्रसाद लेकर के भजन कीर्तन संध्या शुरू होती है। लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लोक संगीत और लोक नृत्य की पूरी परिपाटी यहाँ पर आपको दिखेगी। और अगर आप भारत के किसी भी कोने में हैं, आपने इन चीज़ों को अनुभव नहीं किया, भारत की लोक संस्कृति को नहीं समझा, तो आपकी ज़िंदगी व्यर्थ है। अगर भारत की सांस्कृतिक विविधता को समझना है तो मुझे लगता है कि आपको एक बार जेएनयू ज़रूर आना चाहिए, और ख़ासकर जब शारदीय नवरात्रि का समय हो। इस कार्यक्रम में बच्चे बड़े सब पूर्ण मनोयोग से सहयोग करते हैं और कार्य करते हैं। इतना कुछ बताने और दिखाने के बाद भी एक चीज़ तो मैंने छोड़ ही दी। अंतिम दिन की पूजा के पहले यहाँ पर गरबा का आयोजन होता है। यहाँ पर आपको बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक सब गरबा करते हुए दिखेंगे। फिलहाल अभी तो बच्चे ही हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही गरबा के संगीत की धुन आगे बढ़ती है, सारे लोग कहीं न कहीं गरबा करने के लिए उतर जाते हैं। अब इनको देखिए, ये छोटे सरदार कैसे उछल रहे हैं। सच में बचपन बड़ा ही खूबसूरत होता है। हम लोग तो एनसीईआरटी और आर्टिकल पढ़ते पढ़ते ही बूढ़े हो गए। इनको देख करके तो मुझे भी अपना बचपन और अपने गांव वाली पूजा याद आ गई। काश मैं फिर से बच्चा बन पाता। सब लोग पूर्ण मनोयोग से धीरे धीरे गरबा में पार्टिसिपेट करते हैं।
जेएनयू के वातावरण में ऐसे आयोजन को देख कर के बहुत ही हर्ष की अनुभूति होती है। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और उसके साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपने ज़्यादातर वीडियोस शिक्षा पे बनाता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं मैं शिक्षण से जुड़ा हुआ हूं। लेकिन भारत की शिक्षा के साथ साथ भारत की संस्कृति, भारत के शैक्षणिक संस्थानों के बारे में भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। शैक्षणिक संस्थान ऐसे स्पेस होते हैं जो आपकी चहुमुखी प्रतिभा को निखारते हैं, आपके व्यक्तित्व का विकास करते हैं। मित्रों, जेएनयू और भारत दोनों की सांस्कृतिक परंपरा को दिखाता हुआ मेरा यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या किया जाए?